अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या है 31। यदि कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 2/3/5, 2 सही 3/5, तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। कोई बात नहीं, हम फिर से ये क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन देखो, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, सिर्फ पहले कोसेक थीटा की वैल्यू पुट करनी है। एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज जिसमें ए बी और सी, एंगल क्या दिया है बेटा यहाँ पे थीटा, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा एंगल। बी को मान ले एंगल थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, है ना, आधार। तो यही होता है लंब कर्ण आधार, है ना। और ये कैसे आप पहचानते हो, वही हमारे टेक्निक लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, है ना बेटा। इसको याद रखेंगे इस मंत्र को, लाल बटे कक्का को। अब देखो कोसेक थीटा बराबर दे रखा है क्या, 2 सही 3/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5। ठीक है। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक बताओ। कोसेक हो गया यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे, तो कर्ण बटे लंब होगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, यानी ये किसके बराबर होगा, कर्ण बटे लंब। तो के हो गया 13, बराबर हो गया 13, और लंब हो गया हमारा कितना 5, ये होगा इक्वल टू 5। एल हो गया 5। तो अब देखो हमें किसके मान निकालने हैं, हमें निकालना है टेन थीटा और कॉस थीटा। टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे निकाल के देनी है। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन देखोगे वहां पे तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। और कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, है ना बेटा, यही होता है। अब इनकी वैल्यू देखो, हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, आधार की वैल्यू नहीं है। सिर्फ आधार की वैल्यू नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। अब ए बी कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना दिया है बेटा 5 का स्क्वायर प्लस बी सी। अब हमें बी सी चाहिए, है ना। क्या निकालना है यहाँ पे हमें, बी सी निकालना है। अब 13 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 169 माइनस ये 5 का स्क्वायर करके इधर ले आओ, कितना हो गया 25, बराबर कितना बचा बीसी का स्क्वायर। अब माइनस करो जरा, 9 में से 5 गए कितने बचे 4, 6 में से 2 गए 4, यहाँ बचा 1, बराबर बीसी का स्क्वायर। अब बीसी बराबर हो गया आपका अंडर रूट में 144, और ये 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा, आपका 12 का, है ना। 144 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 हमारा आ गया कितना, आधार, यानी ए की वैल्यू आ गई कितनी बेटा 12। तो अब यहाँ पे लिख दो, देखो लंब कितना 5 बटे आधार मतलब 12, आधार कितना 12 बटे कांड कितना 13। यही वैल्यू पूछ रहा है, यही वैल्यू आ गई, ये दोनों आपके आंसर है। सिंपल, देखा क्वेश्चन कितना सिंपल आया है एग्जाम में, और यही आपके 2 नंबर पक्के कर देता है। तो बेटा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, हमारे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, फॉर्मूले याद करने हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत पहले से सीखे हो। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जो कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा जो होती है, भुजा सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण के स्क्वायर जो होता है, वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे वैल्यू आ गई 5/12 और 12/13। सिंपल, बहुत ही सिंपल।